क्या दोस्तों आपने ऐसा कुछ सुना है कि जहां एक ट्री से एक आम टूटने के बाद वह आम नीचे की तरफ गिरने की बजाय ऊपर की तरफ गया हो? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि सिंपली ये प्रकृति का नियम है। और सेम इसी नियम की तरह पैसों के भी ऐसे कई नियम है जिन्हें अगर आप जान लेते हो और उसे अपनी जिंदगी में उतार लेते हो, तब ये पक्का श्योर है कि आप भी आने वाले कुछ समय में काफी अमीर हो सकते हो और अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हो। इस बुक में बताए गए बेबीलोन के प्राचीन समयों के नियम आज भी उतने इफेक्टिव और कारगर है जितने पुराने समयों में हुआ करते थे। इस बुक से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। इस बुक को पढ़ने के बाद और इस बुक के नियमों को सही मायने से अपनी जिंदगी में उतारने के बाद आप भी अपनी लाइफ में कुछ वक्त बाद एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल चेंज देख पाएंगे। इस बुक में बताया गया है कि पैसे को कैसे कमाएं, पैसों को अपने पास रखने का सही तरीका क्या होता है और अपने पैसों से पैसे कैसे बनाया जाता है। ये बुक आपको डेली लाइफ में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डेट मैनेजमेंट और अपने बचाए हुए पैसों से और पैसा कैसे बनाया जाता है, इन सब को खूब अच्छे से सॉल्व करना सिखाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं लेसन नंबर 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। बंजीर और कोबी ये दोनों ही बेबीलोन के रहने वाले थे, पर ये दोनों ही बहुत गरीब भी थे। इनमें से बंजीर बहुत बढ़िया रथ बनाने वाला था और बहुत मेहनती भी, और कोबी एक संगीतकार था। ये दोनों ही अपने काम से जितना पैसा कमाते वे सब खर्च हो जाता था और इनके पास कुछ नहीं बचता था। इन दोनों का हार्डली ही गुजारा हो पाता। इनका पर्स हमेशा खाली रहता और इन दोनों के ऊपर बहुत कर्जा भी था। ये दोनों ही पैसों की प्रॉब्लम से परेशान थे। तभी एक बार जब ये दोनों आपस में मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं, तभी कोबी को अपने अरकत दोस्त की याद आ जाती है, जो कि बेबीलोन का सबसे धनी आदमियों में से एक होता है। अरकत भी एक समय में कोबी और बंजीर जैसे गरीब था। उन तीनों ने ही एक साथ अपनी पढ़ाई खत्म की थी। उस समय अरकत भी कुछ ज्यादा होशियार नहीं था और ना ही किसी काम में तेज और अक्लमंद। वो तीनों ही आपस में खेला और घूमा करते थे, लेकिन फिर भी वो बेबीलोन का आज सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। उसी वक्त कोबी और बंजीर अपने गरीब दोस्तों के साथ अरकत से मिलने का प्लान बनाते हैं, ताकि वे भी अमीर बनने का सीक्रेट जान पाए और अपनी किस्मत बदल पाए। लेसन नंबर 2, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। अरकत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वो अपनी वेल्थ और काइंडनेस के कारण बहुत दूर तक फेमस भी था। वो अपनी वेल्थ पूरी दिल से लोगों के साथ दान करता और बहुत ज्यादा खर्च भी करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी अरकत की दौलत कभी कम ही नहीं होती थी, उल्टा और तेजी से बढ़ती जाती थी। एक बार जब बंजीर, कोबी और उसके दोस्त सब उसके आलीशान महल में आए, तब बंजीर और कोबी ने अरकत से पूछा, जब तुम भी हमारे तरह गरीब थे तब तुमने ऐसा क्या किया जिसके कारण आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो? इसी जवाब में अरकत कहता है, अगर तुम लोगों को पैसे में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब है तुम अभी तक दौलत को इकट्ठा करने के सही नियमों को नहीं जानते हो या फिर उन नियमों का पालन नहीं करते हो। अरकत इसी बात पर उन सबको अपनी स्टोरी बताता है। अरकत के अमीर बनने की स्टोरी। मैंने अपनी शुरुआत बर्तन के काम से की। मैं अपने काम में बहुत डिटरमाइंड था, लेकिन महीनों मेहनत करने के बाद भी अपनी कोई दौलत इकट्ठा नहीं कर पाया। एक बार मेरे काम के समय एक मशहूर अमीर व्यापारी अल्कमिश अपने काम के लिए आए, जो कि उस समय वो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे। उसी वक्त उनके काम के दौरान मैंने उनसे पूछा, अल्कमिश, आप बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मैं भी कैसे अमीर हो सकता हूँ? अगर आप मेरे को बताएंगे तो मैं सारी रात आपका काम करूंगा और सुबह तक आपका काम खत्म हो जाएगा। तब शाहूकार अल्कमिश ने यह सौदा सुनकर मंजूर कर लिया। फिर मैंने रात भर कड़ी मेहनत करके उनका काम सुबह तक अच्छे से पूरा कर दिया और उन्होंने भी सुबह अपना वादा पूरा किया। फिर अल्कमिश ने अरकत को दौलत कमाने का पहला सिद्धांत बताया, जो कि इस प्रकार है। पहला सबक। अल्कमिश ने कहा, तुम जितना कमाते हो उसका 10% तुम अपने पास रखोगे। मैंने पूछा, लेकिन मैं जितना कमाता हूँ वो तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। तभी अल्कमिश कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम बेबीलोन में रहकर अपने खाने के पैसे नहीं देते? क्या तुम कोई कपड़े खरीदने के बाद उसके पैसे नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए जिंदा रह सकते हो? तुम्हारे पिछले महीने या पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम बाकी सबको तो पैसे देते हो, लेकिन खुद को नहीं। तुम अपने लिए नहीं, बाकी सबके लिए मेहनत करते हो और उनके लिए कमाते हो। तब उन्होंने अरकत को समझाते हुए कहा, देखो, तुम जो भी सोने की इनकम बचाते हो, उस इनकम से तुम उन्हें इन्वेस्ट करके अपने लिए और धन कमवा सकते हो, और जब वो धन तुमको रिटर्न दे तब तुम उनसे भी और धन कमवा सकते हो। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि तुम कितने कम धन को इन्वेस्ट कर रहे हो। तुमको सिर्फ बिना चिंता करे अपनी इनकम का 10% कहीं इन्वेस्ट करना होगा। पहला सबक। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तब तुम्हें अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि तुम्हारी सेविंग्स और इसके रिटर्न्स तुम्हारे लिए धन कमाए और तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत दे सके, चाहे तुम्हारी इनकम कितनी भी कम क्यों ना हो। तुमको अपनी इनकम के 10% से कम नहीं बचाना है। जैसे ही तुमको पैसे मिल जाए, तुम 10% इन्वेस्टिंग के लिए अलग कर दो। उसके बाद तुम बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाओ।
दूसरा सबक। एक साल बाद अल्गमिश दोबारा अरकत से मिलने वापस आए। उन्होंने पूछा, अरकत तुमने कितना कमाया? क्या इनकम का 10% तुमने अपने लिए बचाया? मैंने उन्हें काफी प्राउड से बताया, हाँ मैंने अपने लिए इनकम का 10% बचाया और उसको एक ईंट बनाने वाले अजमेर को दे दिया। वो ईंट वाला अजमेर दूर देश से रेयर जेम स्टोन खरीद कर लाएगा और उसके वापस लौटने पर हम उन जेम स्टोन्स को ज्यादा कीमतों में बेचकर उनसे प्रॉफिट कमाएंगे। इतना सुनने के बाद अल्गमिश गुस्से में लाल होकर बोले, तुमने जेमस्टोन के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम जूते सिलने वाले से खाने बनाने की रेसिपी पूछते हो? तुम्हारी पूरी रकम डूब गई। अब तुम दोबारा कोशिश करो और अगली बार तुम्हें जेमस्टोन के बारे में एडवाइस चाहिए होगी तो ज्वेलरी वाले के पास जाना। अगर तुम्हें कपड़े के बारे में एडवाइस चाहिए होगी तब कपड़े बनाने वाले के पास जाना। दूसरा सबक। एडवाइस एक ऐसी चीज है जो लोग फ्री में तो दे देते हैं, लेकिन इसे लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। तुमको सिर्फ उनसे ही एडवाइस लेनी चाहिए जो व्यक्ति उस काम में स्किलफुल हो और उस काम को ठीक तरीके से करता हो। जो व्यक्ति अपनी सेविंग्स के बारे में गलत और अनएक्सपीरियंस लोगों से एडवाइस लेता है वो अपनी सेविंग्स उन लोगों के कारण गवा देता है। इतना कहकर अल्गमिश वहां से चले जाते हैं। तीसरा सबक। एक साल बाद अल्गमिश फिर वापस आए और फिर उन्होंने पूछा, हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने कितनी तरक्की की? अरकत ने उन्हें बताया कि अपनी इनकम का 10% सेव करके मैंने उन पैसों को शील्ड बनाने वाले को दे दिया ताकि वो उन पैसों से ब्रास खरीद सके और वो हर 5 महीने के बाद मुझे इंटरेस्ट देता है, यानी ब्याज देता है। अल्गमिश इस बात को सुनकर बोले, तुमने इस पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुम इन इंटरेस्ट से करते क्या हो? फिर उसने बोला, मैं इनसे अच्छी अच्छी चीजें खरीदता हूँ और खूब जश्न मनाता हूँ। ये बात सुनकर अल्गमिश हंसे और उन्होंने कहा, तुम अपनी सेविंग्स की रिटर्न को खर्च कर रहे हो, लेकिन ऐसे में तो तुम उन रिटर्न से और धन कैसे कमा पाओगे और तुम उन धन से और धन कैसे बना पाओगे? अब सुनो, तुम्हें सबसे पहले अपने रिटर्न से खूब सारी धन की सेना बनानी है, उसके बाद तुम खूब बेहतरीन जश्न बना सकते हो। तीसरा सबक। अपने इन्वेस्टिंग से मिलने वाले इंटरेस्ट या इनकम को खर्च नहीं करना है, उसे दोबारा इन्वेस्ट करना है जिससे कि वो इंटरेस्ट आपके लिए और ज्यादा पैसे कमा सके, और ये आपको कुछ सालों तक तो करना ही करना है अपने इनकम से 10% सेव करने के बाद। फिर 2 साल बाद अल्गमिश फिर अरकत से मिलने वापस आए। उन्होंने कहा, अरकत क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई? मैंने जवाब दिया, उतनी नहीं, पर मेरे पास अब कुछ संपत्ति जमा हो गई है जो मेरे लिए अब इंटरेस्ट कमाती है। हालांकि इसका इंटरेस्ट अब मेरे लिए और इंटरेस्ट कमाती है। अरकत ने कहा, मैं अमीर बना क्योंकि मेरे अंदर अमीर बनने का डिजायर और डिटर्मिनेशन थी। मैं जो भी काम करता हूँ उसे खत्म भी करता हूँ, चाहे वो काम कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अरकत ने अपने गरीब दोस्तों बंजीर, कोबी और उनके दोस्तों को ये कदम उठाने की एडवाइस दी। पहला, अपनी इनकम का 10% सेव करें और सेविंग्स 10% से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अपनी बचत से इन्वेस्टिंग करें, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट्स और फ्रॉड्स में ना पड़े। तीसरा, इंश्योरेंस कराएं ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपकी फैमिली आपके जाने के बाद भी सेफ रहे। चौथा, सिर्फ उन लोगों से एडवाइस ले जो उस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज रखते हो। पांचवा, अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा मेहनत या सेविंग्स करने की कोशिश ना करें। बहुत ज्यादा कंजूस ना बने। जब तक आप दुनिया में हैं अपनी लाइफ को एंजॉय करें। लेसन नंबर 3, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। बेबीलोन एक बहुत ही वेल्दी शहर था। इसके शहर के वेल्दी होने का कारण यहाँ के रहने वाले लोग थे जो बहुत समझदार थे, और इनमें से जिन्होंने भी अमीर बनने का सीक्रेट्स को सीख लिया था वो सब काफी अच्छी और खुशहाल जिंदगी जीते थे। एक बार वहाँ के सम्राट ऑर्गन को पता चला कि जो लोग अमीर हैं उनको तो अमीर बनने का सीक्रेट पता है, लेकिन उन लोगों का क्या जो अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उनको अमीर बनने के सीक्रेट्स नहीं पता थे। ये सोचते ही उन्होंने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकत को इनविटेशन भेजा और अमीर बनने का फॉर्मूला बाकी नागरिकों को सिखाने के लिए बोला। इस बात पर अरकत खुशी से उन्हें हाँ कह दिए। फिर एक बड़ी सी हॉल में काफी सारे नागरिकों को बुलाया गया। अरकत ने बोलना स्टार्ट किया, मैंने अपना सफर बहुत गरीबी में शुरू किया। मेरे पास दौलत कमाने के बर्निंग डिजायर के अलावा और कुछ भी नहीं था। आज मैं आपको लीन पर्स यानी कि पतले से खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन 7 इलाजों को अच्छे से पालन करना। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। आप जो भी काम करते हैं, चाहे जितना भी कमाते हो, आपको अपनी कमाई से सिर्फ 90% ही खर्च करना है। आपको अपनी हर इनकम से 10% अलग इन्वेस्टिंग के लिए रखना है। इस 10% को आप बिल्कुल भी खर्च नहीं कर सकते। आपके जितने भी खर्चे हैं उनको आप 90% से ही पूरा करने की कोशिश करना। आपको शुरुआत में तो कुछ वक्त तक परेशानी होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। इस 10% को इन्वेस्ट करने से आप आगे प्रॉपर्टी, गोल्ड एटसेट्रा काफी कुछ खरीद सकते हो। दूसरा इलाज, अपने खर्चों को कंट्रोल में लाए। तभी उस वक्त पूरे हॉल में एक आदमी ने सवाल किया, अगर हमारा खर्चा पहले से ही मुश्किल चल रहा है तो 10% कैसे बचाए भला?
तो अर्कत ने जवाब दिया, हर इंसान की इनकम अलग होती है, खर्चे और ज़रूरतें भी अलग अलग होते हैं, फिर भी उन सबको ही पैसों की प्रॉब्लम क्यों होती है? सच तो ये है जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ना स्टार्ट हो जाती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हम कभी भी अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में अंतर नहीं समझते। कभी भी हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड होती है जो कभी भी ख़त्म ही नहीं होती, पर हमारी उन डिज़ायर्स को पूरा करने की ताकत एक लिमिट तक ही होती है। इसलिए हमें ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों पर ही पहले खर्च करना चाहिए, फिर अगर थोड़े बहुत रुपए बचे उन 90% इनकम में, तब उन्हें हम अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकते हैं। तीसरा इलाज, मल्टीप्लाई और इनकम सोर्सेस। वेल्थ कभी भी आपके सेविंग से नहीं बढ़ती है, ये आपके इन्वेस्टिंग से बढ़ती है। आप नए नए इन्वेस्टिंग क्लासेस के बारे में जानिए और आप उन जगहों पर समझदारी से अपने पैसों को इन्वेस्ट करें जहां आपको पता हो कि आपका रिस्क उस जगह कम है लेकिन प्रॉफिट्स ज़्यादा। जैसे उस समय में तो लोग किसी काम में पैसा लगाते थे, जैसे अर्कत ने शील्ड के बिजनेस में पैसे लगा के इंटरेस्ट कमाया, उसी तरह हम आज स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा में अपने पैसे लॉन्ग टर्म के लिए किसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो जैसे 5 साल से ऊपर तक, तब आप भी अपना रिस्क कम कर पाओगे और ज़्यादा प्रॉफिट्स बना पाओगे। वैसे स्टॉक मार्केट के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में A to Z सब कवर करेंगे, तो दोस्तों इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं चौथे इलाज पर, जो कि है प्रोटेक्ट योर हार्ड अर्न मनी। आपको अपने कैपिटल को ठीक तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। आपको कभी भी पैसे कमाने के लिए किसी शॉर्टकट से जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम्स में पैसा नहीं लगाना है। बहुत लोग कई बार जल्दी पैसे बनाने के लालच में अपना प्रिंसिपल तक को गवा देते हैं, वो पैसे जिनको अगर उन्होंने किसी सेफ जगह इन्वेस्ट किया होता तो वो भी काफी अच्छा खासा धन कमा सकते थे। इसलिए किसी भी जगह अपना पैसा लगाने से पहले उसके रिस्क को जान ले या उस फील्ड में एक्सपीरियंस लोगों से ही सलाह ले, जिससे कि आपका प्रिंसिपल डूबे ना और आपका पैसा सेफ रहे। पांचवा इलाज, मेक योर हाउस अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अपने घर का मालिक बने। अपने इनकम का 10% और अधिक धन कमाने के लिए इन्वेस्टिंग करते रहे। इसी तरह अगर आप बचे हुए 90% हिस्से में से भी अगर कुछ पैसा बचा सके तो उसे अपने एक घर खरीदने के लिए सेव और इन्वेस्टिंग करते रहे। आपको खुद के घर में रहने से ज्यादा खुशी और कहीं नहीं मिल सकती है। छठा इलाज, इंश्योर फ्यूचर इनकम। हर इंसान कभी न कभी बूढ़ा होता है, चाहे वो कितना भी गरीब या अमीर हो। इसलिए हर इंसान को अपने पास उतना धन तो रखना ही चाहिए जितने में अगर उस इंसान को कुछ हो जाए या वो इंसान कभी इस दुनिया में ना भी रहे तो उसकी फैमिली को किसी चीज में दिक्कत ना हो और उसकी फैमिली सेफ रहे। इसके लिए आप अपने या अपने फैमिली के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। सातवां इलाज, इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। हमें कभी भी अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। इसके लिए आप अपने काम के बारे में और ज़्यादा सीख कर और स्किलफुल बनकर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। और आपको इसके अलावा नए नए तरह के इनकम के जरिए ढूंढना और बनाते रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से। अगर आपके अंदर भी अमीर बनने का बर्निंग डिजायर है तो आप इस बुक को एक बार तो जरूर पढ़ें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ आप सबका शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।